नमस्कार एवं आज की क्लास में हम राजस्थान के आर्ट कल्चर के जो त्यौहार हैं हिंदू त्योहारों को वो आज हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप इस क्लास को सिर्फ सुन लीजिएगा, आपके याद हो जाएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस हिंदू के त्योहारों को, त्यौहार व मेले को आज की क्लास में हम रिवाइज करते हैं। पहले तो हमने ये पढ़ भी लिया था, लेकिन आज की क्लास में हम स्पेशल आज इसका सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो चलिए, हमने देखा था कि हमने सबसे पहले श्रावण से पढ़ा था। तो हमने श्रावण का सबसे पहले शुक्ल पक्ष पढ़ा था। तो चलिए आज हम पहले शुक्ल पक्ष पढ़ते हैं, बाद में हम भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, फाल्गुन ये सब पढ़ के वापस चैत्र पे आएंगे। बाद में बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, बाद में ये अंत में है ये श्रावण का कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए श्रावण का शुक्ल पक्ष स्टार्ट करते हैं। शुक्ल पक्ष क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, अर्थात तीज का त्योहार है वो इस तृतीया को आता है, यहाँ से त्योहार स्टार्ट होते हैं। वह गणगौर को त्योहार है वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम ये शुक्ल पक्ष पढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष की आपको पता है, शुक्ल पक्ष की पहली आती है तृतीया। तृतीया को इसे छोटी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज ये जयपुर की प्रसिद्ध है और ये पति प्रेम का त्योहार है, ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। महिला इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है और इस दिन नव विवाहित तो ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार को हम सिंजारा कहते हैं, आप ये याद रखिएगा। और इसके बाद आती है हमारी पूर्णिमा। पूर्णिमा को आती है हमारा रक्षाबंधन, इसे हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो चलिए इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, ठीक है। अगला हमारा महीना आ गया भाद्रपद। भाद्रपद की पहले हम कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे और बाद में हम शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। तो हमारा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की पहली तृतीया आती है, इसे बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातु बनाए जाते हैं, इसलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये बूंदी की प्रसिद्ध है और ये बड़ी तीज है जो बूंदी की प्रसिद्ध है और छोटी तीज हमारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये हो गई आपकी तृतीया। इसके बाद में आती है षष्ठी, इसे ऊब छठ या हर छठ भी कहते हैं, इसे बलराम जयंती भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आती है अष्टमी। अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। अब आपसे पूछ ले कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, ठीक है। इसके बाद में आती है नवमी, गोगा नवमी। गोगा नवमी इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है, ठीक है। और इसमें मेले भी लगते हैं गोगा जी के 2, एक तो शीर्ष मेड़ी जो कि हमारी चूरू में, एक धूड़ मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में। ये 2 प्रमुख मेले भी लगते हैं। इसके बाद में आती है द्वादशी। द्वादशी को आती है बछवार। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस दिन चाकू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन हमें सब्जी वगैरह नहीं खानी है, हमको सिर्फ साबुत अनाज खाना है, ठीक है। इसके बाद में आती है अमावस्या। अमावस्या को सती अमावस्या होती है। ये मेला प्रमुख मेला झुंझुनू में लगता है। इसमें इसका प्रमुख नाम है दादी सती भी कहते हैं इसको, दादी सती या रानी सती। इसके पति का नाम था तंदन दास। इसका प्रमुख मेला आपको पता है झुंझुनू में लगता है। तो चलिए एक बार ये देख लीजिए आप। पहले आती है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजड़ी तीज, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद में षष्ठी, ऊब छठ, हर छठ, इस दिन बलराम जयंती होती है। इसके बाद में अष्टमी, पहले कृष्ण जी के भाई बलराम की जयंती आती है, उसके बाद खुद स्वयं कृष्ण जी की जन्माष्टमी आती है। इसके बाद में नवमी, गोगा नवमी को 2 मेले लगते हैं। इसके बाद द्वादशी, बछवार भी कहते हैं, और अमावस्या को सती अमावस्या। इसके बाद हम चलते हैं आगे शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष देखते हैं। शुक्ल पक्ष में पहले क्या आता है? शुक्ल पक्ष की द्वितीया। द्वितीया को आती है रामदेव जयंती। रामदेव जयंती का प्रमुख मेला हमारे रूणीचा जैसलमेर में लगता है, इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है। ये महीना दूध से लेके एकादशी तक लगता है, ठीक है। और इसके बाद में आती है चतुर्थी। ये शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ या कलंक चौथ भी कहते हैं इसे। इसके 4 अन्य नाम है, आप लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए। इसके बाद में आती है पंचमी। इस पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहते हैं। इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब आपके क्वेश्चन भी बनता है कि माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? आप ये मत लिख देना कि श्रावण की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। ये स्पेशल माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, ठीक है।
इसमें कई मेले भी लगते हैं। इसमें 2 मेले लगते हैं, एक तो भोजन थाली मेला जो कि आपके भरतपुर कामा में लगता है, और एक हरिराम जी का मेला जो कि जोहरडा में लगता है। ठीक है, अगला आता है हमारी अष्टमी। अब देखिए, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, और इसी महीने के शुक्ल पक्ष को आती है अष्टमी को आती है राधाष्टमी। ये आपके फैक्ट एकदम सिंपल सा, ये तो आपके याद ही रहेगा। ठीक है, अष्टमी को राधाष्टमी आती है, दशमी को आती है तेजादशमी। ठीक है, इसका प्रमुख मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, और एकादशी को आती है जल झूलनी या देव झूलनी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जयंती तो आती है चतुर्थी को, और इसको नहलाया जाता है या इसका विसर्जन किया जाता है एकादशी को। कब किया जाता है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसका गणेश विसर्जन किया जाता है। इसके बाद में आती है चतुर्थी, इसे हम अनंत चतुर्थी भी कहते हैं। इसके बाद में आती है पूर्णिमा, पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए एक बार शुक्ल पक्ष का एक बार मोटा मोटी रिवीजन कर लेते हैं। पहले द्वितीय को रामदेव जयंती, द्वितीय से एकादशी तक मारवाड़ का कुंभ जो कि रूणीचा जैसलमेर में लगता है। चतुर्थी शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ या कलंक चौथ। ठीक है, इसके बाद में पंचमी माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है, ऋषि पंचमी भी कहते हैं। और इसके 2 मेले लगते हैं, कामा भरतपुर में, और एक आपके वो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है। और इस दिन भोजन थाली मेला एक तो भरतपुर में कामा में लगता है, एक लगता है आपके हरिराम जी का मेला जो कि जोहरडा में लगता है। इसके बाद में अष्टमी राधाष्टमी, दशमी को तेजादशमी पर्वतसर नागौर में प्रमुख मेला लगता है। एकादशी को जल झूलनी भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाता है, और चतुर्थी को अनंत चतुर्थी, पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये हमारे भाद्रपद के अंतिम शुक्ल पक्ष के अंतिम पूर्णिमा को या शुक्ल पक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ये श्राद्ध आपके 16 दिन चलते हैं। एक दिन ये हो गया, एक आपके आसीवन महीने के कृष्ण पक्ष है वो आपके श्राद्धों से घिरा रहता है। तो एक ये महीना, एक ये दिन और एक ये कृष्ण पक्ष के 15 दिन हो गए आपके पूरे 16। तो इस महीने श्राद्ध में कोई वो पवित्र काम नहीं होते हैं, और इस दिन लड़कियां अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत करती है, और 16 दिन सांझी की पूजा की जाती है। हमारे आमतौर पर सांझी बनाई जाती है मिट्टी और गोबर की, लेकिन नाथ द्वारा में आपके केले की सांझी बनती है। और उदयपुर के मत्स्य नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये आपके श्राद्ध के कुछ फैक्ट थे, आप रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारा कृष्ण पक्ष हो गया, इसके बाद आता है हमारा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकम श्राद्ध समाप्त हो, इसके बाद आते हैं नवरात्रा। श्राद्ध आश्विन के शुक्ल पक्ष के एकम को आते हैं नवरात्रा, जिसे हम शरद नवरात्र भी कहते हैं। और हमारे नवरात्रों में हम हमारी माता जी की पूजा करते हैं। ये पूजा होती है आपके अष्टमी को दुर्गाष्टमी होती है, या होमाष्टमी भी इसे कहते हैं। इसके बाद में आता है दशहरा। दशहरा का प्रमुख मेला है जो कि कोटा में मैसूर में लगता है। ठीक है, और इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है, और खेजड़ी वृक्ष को पूजा जाता है। और 5 जून 1988 को राजस्थान सरकार ने खेजड़ी पर डाक टिकट जारी की थी। और एक फैक्ट ये भी है कि इस दिन लीलटांस पक्षी देखना शुभ माना जाता है। हमारे लीलटांस कविता है कन्हैयालाल सेठिया जी की। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। दशहरा को हो गए, हमारे कोटा में मेला लगता है प्रमुख। और इसके बाद में आपके पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी इसे कहते हैं, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आश्विन के बाद आता है हमारा कार्तिक। हाँ, ये इस शरद पूर्णिमा को 2 हमारे मेले भी लगते हैं। एक तो मारवाड़ का मेला जो कि जोधपुर में लगता है, एक हमारे मीरा महोत्सव मनाया जाता है जो हमारे चित्तौड़ में लगता है। इसके बाद हमारा अगला महीना आता है कार्तिक। कार्तिक में आपको पता है हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष और बाद में पढ़ेंगे हम शुक्ल पक्ष। तो चलिए हम पहले कृष्ण पक्ष पढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हमारे हो गए करवा चौथ। हम कार्तिक को पढ़ते हैं। कार्तिक में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है हमारी करवा चौथ। इस दिन पति की लंबी उम्र की व्रत के लिए कामना की जाती है। और इसके जस्ट 4 दिन बाद में अहोई अष्टमी आती है। इस दिन संतान की लंबी उम्र की व्रत के लिए
कामना की जाती है। तो ये फैक्ट तो आपके सिंपल से, एक पति के लिए और एक संतान के लिए व्रत किए जाते हैं। इसके बाद में आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी को धनतेरस भी कहते हैं, ठीक है। इस दिन हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, इसे हम धनतेरस कहते हैं। इसके बाद में आती है हमारी चतुर्दशी, इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। रूप चतुर्दशी के बाद में आती है हमारी अमावस्या, दीपावली के दिन। ये तो आपको सबको पता है कि अमावस्या को आती है दीपावली और पूर्णिमा को आती है हमारी होली। ये हो गए हमारे, एक बार रिवाइज करो। चतुर्थी को आती है करवा चौथ और अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी। और इसके बाद में आती है त्रयोदशी, धनतेरस, और चतुर्दशी को आती है रूप चतुर्दशी। इसके बाद अमावस्या को आती है दीपावली। ये हमारे कृष्ण पक्ष के हो गए। अब हम चलते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। दीपावली के हम जस्ट अगले दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। वो गोवर्धन पूजा हमारे एकम को होती है और नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसमें भील जनजाति सर्वाधिक भाग लेती है, ठीक है। और इसके पहले एकम को अन्नकूट महोत्सव हो गया, यानी कि गोवर्धन पूजा होगी। इसके अगले दिन यानी द्वितीया को भाई दूज आती है, इसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। इसके बाद अष्टमी को आती है गोपालाष्टमी। इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। और इसके बाद में नवमी को आती है आंवला नवमी, अक्षय नवमी। इस दिन आंवला खाना शुभ माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में आती है एकादशी। एकादशी को हम देवोठनी 11 भी कहते हैं। इस दिन देवता उठ जाते हैं, ठीक है। और अगले एकादशी को देवोठनी 11, और इसके बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। ये हो गए हमारा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के एकम को गोवर्धन पूजा, इसके बाद में भाई दूज, ये यम द्वितीया, इसके बाद में गोपालाष्टमी, और इसके बाद में अक्षय नवमी, इसके बाद में देवोठनी 11 यानी एकादशी को, इसके बाद में आती है पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और इसके बाद हम मार्गशीर्ष और पौष में कोई महीने भी नहीं आते हैं। मार्गशीर्ष और पौष में कोई महीने नहीं आते। इसके बाद हम पढ़ते हैं माघ को। माघ में पहले हम कृष्ण पक्ष को पढ़ेंगे, बाद में हम शुक्ल पक्ष को पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है हमारी तिल चतुर्थी। इस दिन तिल का व्रत किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में एकादशी। एकादशी, इस चतुर्थी को एक प्रकार के तिल का दान किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में एकादशी को 6 तिलों के प्रकार का दान किया जाता है। पहले चतुर्थी को 1 तिल का दान किया जाता है, और इसके बाद एकादशी को 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। इसे हम 6 तिला एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद में आती है हमारी अमावस्या। अमावस्या को मौनी अमावस्या होती है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। एक बार वापस रिवाइज कीजिए। चतुर्थी को तिल चतुर्थी, एकादशी को 6 तिल एकादशी, इसके बाद में आती है अमावस्या। अमावस्या को मौनी अमावस्या आती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष को। तो चलिए हम शुक्ल पक्ष की ओर चलते हैं। अमावस्या के जस्ट बाद आती है हमारी नवरात्र। नवरात्र ही हमारे नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्र। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। 4 बार नवरात्र आते हैं। प्रकट आते हैं चैत्र व आश्विन को, और गुप्त नवरात्र आते हैं आपके माघ और आषाढ़ को, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए एकदम से। एकम को आते हैं हमारे गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। पंचमी को आती है हमारी वसंत पंचमी। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है, व इस दिन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में आती है हमारी पूर्णिमा। पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला लगता है, जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। यहाँ पर इसे हम आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। और इस दिन वागड़ का पुष्कर कहते हैं। इस मेले में इस नवा टापरा डूंगरपुर में 3 नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों का संगम है। चलिए हम एक बार फिर से मोटा मोटी रिवीजन करते हैं। मौनी अमावस्या के बाद में आते हैं हमारे गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र के बाद में आते हैं पंचमी हमारी, जिसे हम वसंत पंचमी भी कहते हैं। इसके बाद में आती है हमारी पूर्णिमा। पूर्णिमा को नवा टापरा डूंगरपुर में मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ तथा वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ये नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। यहाँ पे सोम, माही, जाखम 3 नदियों का संगम होता है। ये हमारे हो गए माघ। इसके बाद में आते हैं हम फाल्गुन। फाल्गुन में 2 पक्ष को पढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहले हम कृष्ण पक्ष की ओर चलते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है शिवरात्रि। यहाँ पर गुम से
घुमेश्वर महादेव जी का मेला लगता है, जो कि सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। ये एक महाशिवरात्रि का प्रमुख मेला है। इसके बाद में आते हैं, ये एक ही था फाल्गुन के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी सिर्फ शिवरात्रि होती है। इस दिन घुमसेश्वर महादेव जी का सिवाय में मेला लगता है। सिवाय आपको पता है सवाई जोधपुर में। अब क्या आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की द्वितीय को आती है फुलेरा दूज और फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है होली। ये हो गए हमारे फाल्गुन। एक बार फिर से मोटा मोटी रिवीजन करते हैं। त्रयोदशी को आती है हमारी शिवरात्रि, घुमसेश्वर महाजी का मेला लगता है जो कि सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। इसके बाद में आते हैं हमारा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की द्वितीय को आती है फुलेरा दूज, वह पूर्णिमा को आती है होली। ये हमारे फाल्गुन तक हो गए। वापस हम कहाँ जाएंगे, सिर्फ चैत्र पर जाएंगे। हमने ये सब पढ़ लिए। अब फाल्गुन के बाद हम चैत्र पर जाएंगे। हम इतना चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण का कृष्ण पक्ष तक पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैत्र पक्ष की ओर चलते हैं। मैंने बताया था कि वर्ष में 4 बार वो नवरात्र लगते हैं। आपको याद आ गए होंगे कि प्रकट नवरात्र कब लगते हैं और गुप्त नवरात्र कब लगते हैं। अब चैत्र में आएगा हमारा प्रकट नवरात्र। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम को आती है हमारी दुलंडी आती है, और दुलंडी होली के जस्ट बाद आती है हमारी दुलंडी, और दुलंडी के बाद आती है हमारी अष्टमी को आती है शीतलाष्टमी, और एकादशी को आती है जोर मेला। अब आपको पता होगा कि शीतलाष्टमी का मेला है जो कि चाकसू में लगता है, और यहाँ पे गधों का क्रय विक्रय किया जाता है। गधों का ही क्यों किया जाता है, क्योंकि ये शीतला माता की सवारी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एकम को दुलंडी आ गई, और अष्टमी को शीतलाष्टमी आ गई, और एकादशी को हमारे जोर मेला आ गए। जोर मेला हमारे चित्तौड़ में लगता है। हम आगे पढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष की ओर पढ़ते हैं। पहले मोटा मोटी कृष्ण पक्ष का वापस रिवाइज कीजिए। एकम को आता है दुलंडी, और अष्टमी को आता है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी का प्रमुख मेला लगता है चाकसू में। चाकसू कहाँ पे, जयपुर में। यहाँ पे गधों का क्रय विक्रय किया जाता है। गधों का क्यों किया जाता है, क्योंकि ये शीतला माता की ये सवारी है। इसके बाद एकादशी को हमारे जोर मेला लगता है जो कि हमारे चित्तौड़ में लगता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष में अभी मैंने बताया था, शुक्ल पक्ष एकम को हमारे नवरात्र होते हैं। ये भी हमारे प्रकट नवरात्र होंगे। ठीक है, अब द्वितीय को आती है गणगौर। अब गणगौर के कुछ फैक्ट हैं। पहले एकम को नवरात्र आ गए, और गणगौर हमारे जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। यह सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। जैसलमेर में चतुर्थी को इसके अगले दिन में सिर्फ गौर की सवारी निकलती है। गौर की नहीं निकलती, सिर्फ गौर की निकलती है। और इसके भी अगले दिन बाद में नाथद्वारा में इसे चूनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर के रूप में मनाया जाता है। हमारे तो जयपुर व उदयपुर में तृतीया को मनाई जाती है, जैसलमेर में चतुर्थी को, और नाथद्वारा में पंचमी को मनाई जाती है। यानी कि ये मोटा मोटी गणगौर 3 दिन चलती है। तो चलिए हम गणगौर को पढ़ चुके हैं। अब आती है हमारी अष्टमी। एकम को आते हैं नवरात्रा, गणगौर को हम पढ़ लिए। जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में ये सिर्फ गौर की सवारी निकलती है जो कि चतुर्थी में निकलती है, और हमारे नाथद्वारा में हमारे पंचमी को चूनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को आती है हमारी अशोकाष्टमी। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद में आते हैं नवमी। आपको पता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी आती है। पूर्णिमा को आती है हमारी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती को 2 में प्रमुख मेले लगते हैं। आपको पता है प्रमुख मंदिर कहाँ पे है हनुमान जी के। एक हमारे हनुमान जी का मंदिर चूरू में है, जिसे हम सालासर मंदिर कहते हैं, और दूसरा मंदिर हमारे दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। वहां पर इस 2 जगह पे हनुमान जी के मंदिर में मेले लगते हैं। वो कि
जो काम कब लगते हैं, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, या हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि चैत्र की पूर्णिमा को। क्योंकि डायरेक्ट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि महीने में एक ही बार आते हैं, चाहे पूर्णिमा मान लो चाहे अमावस्या मान लो, ठीक है। अब हमारा अगला महीना आता है वैशाख। वैशाख को पहले हम कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे, बाद में हम शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। तो पहले कृष्ण पक्ष की तृतीया को आते हैं। वैसे हमने गणगौर कब पढ़ा था, चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, लेकिन जोधपुर में ये वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई चाहिए, यानी कि 15 दिन बाद में ये जोधपुर में मनाई जाती है। धींगा गवर इसे कहते हैं। इसमें ये इतना ही था वैशाख की कृष्ण पक्ष को। अब हम आते हैं शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष की ओर इसके 15 दिन बाद में, यानी कि धींगा गवर के 15 दिन बाद में आती है हमारी आखा तीज, ठीक है। आखा तीज या अक्षय तृतीया। इसके बाद में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को इसे पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को इस वैशाख की पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इस दिन इसे पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि इस पूर्णिमा से पीपल व बुद्ध का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। क्योंकि इसे भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे महात्मा बुद्ध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। इस पूर्णिमा को कई मेले भी लगते हैं, जैसे कि एक विराटनगर मेला जो कि जयपुर में लगता है, जयपुर में बाणगंगा में लगता है। इसके बाद में आता है नक्की झील मेला। नक्की झील मेला आपको पता है कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में है। इसके बाद आते हैं हमारे गौतमेश्वर मेला, जो कि अरनोद प्रतापगढ़ में है। आप ये अरनोद नाम याद नहीं रखो तो आप सिर्फ लिख लीजिए प्रतापगढ़ में। आपके गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है, प्रतापगढ़ में। इसके बाद में आते हैं गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला आपके लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। यहाँ पे मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गौर मनाई जाती है। वो कहाँ पे मनाई जाती है, आपके जोधपुर में मनाई जाती है। इसके जस्ट 15 दिन बाद में, यानी शुक्ल पक्ष को हमारे आती है आखा तीज या अक्षय तृतीया, ठीक है। इसके तृतीया धींगा गौर के 15 दिन बाद में अक्षय तृतीया इस महीने शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को आते हैं पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। इसमें कई मेले भी लगते हैं। विराटनगर मेला जो कि जयपुर में लगता है, ये कहाँ पे लगता है, बाणगंगा में लगता है। नक्की झील मेला आपके लगता है माउंट आबू सिरोही में। और गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ या अरनोद में। गोमती सागर मेला आपके लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। इसमें एक मेला और भी है जो कि मातृकुंडिया का मेला लगता है, वो चित्तौड़ में लगता है। मातृकुंडिया मेला को चित्तौड़ का कुंभ भी कहते हैं, सॉरी चित्तौड़ का पुष्कर कहते हैं इसे। तो ये आप इसमें ऐड कर लीजिए मातृकुंडिया मेला। इसे हम चित्तौड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसे हम मातृकुंडिया मेला को क्या कहते हैं, चित्तौड़ का हरिद्वार कहते हैं। ये हमारा वैशाख महीना पूरा हो गया। अब हम आगे अगले वाले महीने की ओर चलते हैं, जो हमारा है ज्येष्ठ। तो चलिए हम ज्येष्ठ को पढ़ते हैं। ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, सिर्फ अमावस्या, हमने और कोई से महीने नहीं लिए, सिर्फ अमावस्या लिया है क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमावस्या को आती है वट अमावस्या। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वापिस वही मेला हमारे दोबारा लगता है जो कि हमने भोजन थाली मेला पढ़ा था, जो कि कामा भरतपुर में। अब आपको याद आना चाहिए कि हमने ये कामा भरतपुर का मेला, भोजन थाली मेला कब पढ़ा था, जब हमने माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन यानी ऋषि पंचमी पढ़ा था। वो कब पढ़ा था, ऋषि पंचमी हमने पढ़ा था हाँ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। भोजन थाली मेला एक तो इस ऋषि पंचमी को लगता है, या हमारे वट अमावस्या आती है उस दिन ये मेला लगता है। इसके बाद में आते हैं हमारे शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है गंगा दशमी, ठीक है। इस दिन आती है गंगा दशमी। इसके अगले दिन यानी कि एकादशी को आती है निर्जला एकादशी। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। इस दिन पानी नहीं पिया जाता और ये
इसमें उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला हो गया भाद्रपद, हमने पर जस्ट हो गया। अब हमारा आता है आषाढ़। हमने एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि वर्ष में 4 बार नवरात्रा आते हैं, गुप्त नवरात्रा और प्रकट नवरात्रा। गुप्त नवरात्रा कब आते हैं? चैत्र और आश्विन को। प्रकट नवरात्रा आते हैं चैत्र और आश्विन को, और गुप्त नवरात्रा आते हैं माघ और आषाढ़ को। अब आपको याद आना चाहिए कि आषाढ़ को कौन सा नवरात्र आएगा? गुप्त नवरात्र आएगा। हम आषाढ़ का कृष्ण पक्ष नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष में कोई इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है। हम चलेंगे सिर्फ शुक्ल पक्ष की ओर। शुक्ल पक्ष की एकम को वही आपके गुप्त नवरात्र आ गए। नवमी को बदले नवमी आती है, और एकादशी को देवशयनी एकादशी आती है। अब आपको एक बात और याद आनी चाहिए कि देवशयनी को भगवान सोते हैं, और भगवान उठते कब है ये आपको याद आना चाहिए कि भगवान कब उठते हैं। आप अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। पीछे वाला एकादशी को आती है देवशयनी, और पूर्णिमा को होती है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। इस आषाढ़ महीने का एकम को आती है गुप्त नवरात्रा, नवमी को आती है भद्रा नवमी, और एकादशी को आती है देवशयनी, और पूर्णिमा को आती है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। ये हो गए हमारे मेले। अब हमारा लास्ट उसी महीने पे आते हैं जिस पे हमने शुरुआत किया था, वो हमारा श्रावण। श्रावण की हमने शुक्ल पक्ष तो पढ़ लिया पहले से। अब हमारा सिर्फ बचा है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की पंचमी को हम नाग पंचमी मनाते हैं, यानी नाग देवता की पूजा करते हैं। और इसके बाद नवमी को आती है निड्रा नवमी। इस दिन हम नेवली की पूजा करते हैं। पंचमी को नाग पंचमी की पूजा करते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं। नवमी को निड्रा नवमी मनाते हैं। अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाते हैं। हरियाली अमावस्या में 3 प्रमुख मेले भी लगते हैं। एक फतेह सागर मेला जो कि उदयपुर में लगता है, एक बुड्ढा जोड़ पुष्कर मेला, बुड्ढा जोड़ मेला जो कि गंगानगर में लगता है, और एक क्लिप वृक्ष मेला जो कि आपके अजमेर में लगता है। ये आप मेले रिवाइज कीजिएगा। फतेह सागर मेला आपके उदयपुर में लगता है, बुड्ढा जोड़ मेला जो कि गंगानगर में लगता है, और आपके क्लिप वृक्ष मेला ये आपके लगता है अजमेर में। तो ये हमारे 12 महीने हो गए, इसका हमने रिवाइज भी कर लिया। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कंठस्थ हो गए होंगे, आपको ये याद हो गए होंगे। एक बार आप फिर से रिवाइज करना। आप 2-3 बार रिवाइज करोगे। पहले आप देख के रिवाइज करना, बाद में आप आंख बंद के रिवाइज करना, आपको जरूर ये याद होंगे। तो आप याद करना। अगले क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। इसके लिए थैंक यू।